कि लैंड कम है, जगह कम है। पहले 1-2 भाई होते थे, 1 किलोमीटर के रेडियस में 1-2 पक्का घर होता था, बाकी कच्चे घर होते थे। आजकल क्या है कि 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको 10 घर मिलेंगे, 15 घर मिलेंगे। उसका रीजन क्या है कि जो हमारी सॉइल है उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी, वजन सहने की क्षमता है, वो कम हो रही है धीरे धीरे। मुझे घर बनाना है, उसमें सबसे पहले आपको जो फेस करना पड़ता है वो है आपका बजट। आप घर बना रहे हो, अगर आप डायरेक्ट 1-2-3 दिन में या 1-2 हफ्ते में अपना काम शुरू कर रहे हो, वो मुझे लगता है कि वो गलत बात। आजकल तो हर घर इंजीनियर है, तो एक प्रॉपर प्लानिंग फैमिली के साथ करें, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप लें, आर्किटेक्ट को हायर करें, किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी साथ साथ में घर बन रहे हैं। जैसे एक घर बना, 5 फीट छोड़ के फिर घर बना, तो जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसका जो वेट, घर का जो वजन आता है, उसकी जो क्षमता है वो कम हो रही है धीरे धीरे। उसके लिए एक आर्किटेक्ट हायर करना जरूरी है, जिससे आपकी बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो फ्यूचर। मैं आपको बताऊं, 110% मिलना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता कि मेरे से मिलो, किसी भी आर्किटेक्ट से मिलो, लेकिन जरूर मिलो प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ। पहले तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं घर, ऑफिस या दुकान के लिए अच्छा फर्नीचर, तो बिलावर में पिंटो पार्क के पास खुल चुका है मास्टर क्राफ्ट फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेगी ढेर सारी वैरायटीज, और वो भी अच्छी क्वालिटी में। और एक अच्छी बात, ये सारा फर्नीचर खुद तैयार करते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही विजिट करें या दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सभी को नमस्कार जी। आज हम आपको लेके आए हैं जीके होम डिजाइनर, जो कि है देवल में एडिफाई स्कूल के पास, जो कि पिछले 8 वर्षों से लोगों के घर बना रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं और अपनी इस प्रोफेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो भी हमारे बिलावर के, बनी के, बसोली के लोग हैं, उन सभी के लिए एक सुविधा लेके आए हैं घर बनाने की, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो। तो आज इनके साथ बातचीत करने का हमें मौका मिला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। कबीर जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इतनी त्रासदी वो जम्मू कश्मीर में आई, और हम देखते हैं कि ये जो युग है इसमें प्लानिंग हो रही है। आजकल लोग घर बनाते हैं तो उससे पहले नक्शे बनाए जाते हैं, प्रॉपर तरीके से आर्किटेक्टर के पास जाते हैं। आप इस फील्ड में कब से और कब से लोगों को सेवाएं दे रहे हो? सर मैं पिछले 7 साल से हूँ। अब हमें इस मंथ 8 साल हो जाएंगे इसी फील्ड में, आर्किटेक्ट की फील्ड में। तो हम यही काम करते आए हैं, कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, रूरल में, बहुत सारे एरिया में हमने यही काम किया हुआ ड्राइंग्स का। तो ये हमारी कभी जब हम थोड़ा पीछे वर्ष पीछे चले जाएं, तो पहले तो इस चीज़ का कोई इतना महत्व नहीं था कि हम आर्किटेक्टर के पास जाते बिल्डिंग बनाने के लिए। पहले लोग खुद से प्लानिंग करते थे, मिस्त्री लगाते थे और घर बना देते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, क्या कुछ कारण इसका? देखिए सर, मैं आपको एक बात बता दूं, आर्किटेक्ट पहले भी थे जी। लेकिन अभी जैसे तहसील बिलावर है, तहसील बिलावर में 1-2 आर्किटेक्ट थे। जो घर पहले बनते थे वो ड्राइंग के आधार पे भी बनते थे और ऐसे भी बनते थे। नॉलेज कम थी लोगों को कि जो आर्किटेक्ट होते हैं कौन है, कैसे हैं, क्या नहीं। आजकल क्या है कि एक तो सभी पढ़ लिख ज़्यादा गए हैं, दूसरा क्या है कि जो लैंड है, जो जगह है, वो कम है हर एक इंसान के पास। कोई गांव से शिफ्ट हुआ है सिटी में, जैसे अपना पहाड़ी एरिया ले लो, वहाँ से शिफ्ट होके देवल में आए हैं, या कोई मांडली में गए हैं, कहीं अलग अलग एरिया में गए हैं, तो उनके पास जो जगह है, लैंड है, वो है ही लिमिटेड इसके लिए। और पढ़ लिख भी ज़्यादा गए हैं, तो वो एक चाहते हैं कि हमारा जो घर है वो बेहतरीन घर बने, सपनों का घर बने, और छोटा बने और अच्छे बजट में बने। तो इसके लिए वो एक आर्किटेक्ट हायर करते हैं, या इंजीनियर हायर, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो ये कफी जी, मुझे लगता है कि बिलावर के जो पहले आर्किटेक्ट होंगे आप, या पहले भी यहाँ पर हो चुके हैं, क्योंकि जब मुझे लगता है आपने पढ़ाई की होगी 7-8 साल पहले, तो कहीं ना कहीं आपको एक रिस्क भी लगा होगा कि क्या पता आने वाले टाइम में इस फील्ड में जो है वो मुझे स्कोप मिले या ना मिले, इतना खर्चा करके पढ़े, अपने ईयर्स वेस्ट किए। तो क्या पहले बचपन से मन में सोच रखा था, या फिर घर वालों ने ऐसा सुझाव दिया कि इस फील्ड में जाने के लिए? सर मैं एक तो पहले बता दूं कि मैं बिलावर का पहला आर्किटेक्ट हूँ। बिलावर के हमारे सीनियर हैं बहुत सारे, जो जिनकी एज अभी 80+ भी होगी या 70+ भी होगी। यंग एज में मैं पहला लड़का हूँ यहाँ पे जो कि एक प्रोफेशनल काम कर रहा है, एज ए आर्किटेक्ट, एज ए इंजीनियर काम कर रहा है। तो मैं एक यंग लड़का हूँ, और मैं 2017 में यहाँ पे आया था। और रही बात की सपने की बचपन में सोचा था, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर एक इंसान, बड़े सारे इंटरव्यू हम देखते हैं कि हमने बचपन से सोचा था। हमारा ये था कि हमें पढ़ाई करनी है, जिस फील्ड में हम जाएंगे उस फील्ड में हमें बेहतरीन बनना है, हमारा ऐसा था। तो हमने बहुत सारे ट्राई किया, मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुई, मैं आ गया। इंजीनियरिंग फील्ड में आने के बाद हमें पता लगा कि मेरा बीटेक सिविल है, उसमें हमें पता लगा कि हमारा जो है डिज़ाइन आता है, सब्जेक्ट
हमारा एक आता है डिज़ाइन। तो अलग अलग फील्ड होती है, जैसे मैं आपको बता दूं टनल्स में भी होते हैं डिज़ाइन, ब्रिजेस में भी होते हैं, बिल्डिंग में भी होते हैं, रोड्स में भी होते हैं, तो सब अलग अलग। तो मैंने ये ही फील्ड चूज़ की। ये अब आज अगर किसी ने कोई घर बनाना है या बिल्डिंग बनानी है, उसके कितना ज़रूरी है उसको पहले उसकी प्लानिंग या फिर किसी आर्किटेक्ट से मिलना? तो ज़रूरी है या फिर ऐसे भी बना सकते हैं? सर मैं आपको बताऊं 110% मिलना बहुत ज़रूरी है। जी। मैं नहीं कहता कि मेरे से मिलो, किसी भी आर्किटेक्ट से मिलो, लेकिन ज़रूर मिलो प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ। पहले तो आपने अगर घर बनाना है तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि आपको 3-4 महीने या 6 महीने पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे घर बनाना है। उसमें सबसे पहले आपको जो फेस करना पड़ता है वो है आपका बजट। आप घर बना रहे हो, अगर आप डायरेक्ट 1-2-3 दिन में या 1-2 हफ्ते में अपना काम शुरू कर रहे हो, वो मुझे लगता है कि वो गलत बात है। आप एक प्लानिंग करें, प्रॉपर तरीके से अपना बजट लेके चलें। आपको कितना घर बनाना है, कितने एरिया में बनाना है, वो भी आप एक स्टडी करें, क्योंकि आजकल गूगल है घर में। छोटे बच्चे भी हैं या किसी का कोई बेटा, आजकल तो हर घर इंजीनियर है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग फैमिली के साथ करें, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप लें, आर्किटेक्ट को हायर करें, किसी को भी कर सकते हैं। कभी जी एक सवाल मेरा और भी रहेगा, क्योंकि हम पीछे कुछ वर्षों की बात करें तो आजकल हमारी बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, हम जो मटेरियल लगा रहे हैं वो भी अच्छा लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो नुकसान पिछले वर्षों से ज़्यादा भी हो रहा है लोगों को रिसेंटली, उसका क्या कुछ कारण है? मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि हमें प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लैंड कम है, जगह कम है। पहले 1-2 भाई होते थे, 1 किलोमीटर के रेडियस में 1-2 पक्का घर होता था, बाकी कच्चे घर होते थे। आजकल क्या है कि 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको 10 घर मिलेंगे, 15 घर मिलेंगे। उसका रीजन क्या है कि जो हमारी सॉइल है उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी, वजन सहने की क्षमता है, वो कम हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि अभी साथ साथ में घर बन रहे हैं। जैसे एक घर बना, 5 फीट छोड़ के फिर घर बना, तो जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसका जो वेट, घर का जो वजन आता है, उसकी जो क्षमता है वो कम हो रही है धीरे धीरे। उसके लिए एक आर्किटेक्ट हायर करना जरूरी है, जिससे आपकी बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो फ्यूचर में। कि कभी से जो प्लानिंग रहती है घरें की, वो किस तरीके से देखते हैं? पहले हम जाते थे पंडित के पास, कोई मिट्टी वगैरह लेके वो देखते थे हमारे लिए वो ठीक है या नहीं है। आपका क्या कुछ मेथड रहता है, किस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं घर के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, कई बार तो कॉल पे हमें फ़ोन आता है कि हमारी साइट विजिट करनी है, हमने घर बनाना है, तो हम डायरेक्ट साइट विजिट करते हैं। उनसे टाइम लेके प्रॉपर उनका एड्रेस पूछ के मैं खुद विजिट करने जाता हूँ। ठीक। दूसरा रहता है कि ऑफिस में विजिट करते हैं। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है साइट विजिट करना। साइट विजिट इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक एरिया देखना पड़ता है, कितने एरिया में उन्होंने बनाना है, उसका प्लंथ लेवल क्या है, और उसकी फाउंडेशन कितनी डीप जाएगी, कितनी डेप्थ में जाएगी। और जो भी हम घर बनाते हैं, जैसे आपने पंडित की बात की, पंडित को पूछो, अच्छा है, वो उनका आ गया मुहूर्त। और जो हम घर बनाते हैं, जो घर मैं बनाता हूँ, वो वास्तु के हिसाब से बनाता हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए। जैसे मान लो कि कोई अग्नि कोण है आपका, ईशान कोण है, पूजा रूम कहाँ पे आना चाहिए, आपकी किचन कहाँ पे आनी चाहिए, आपका सेफ्टी टैंक कहाँ पे आना चाहिए, शोकेज टैंक कहाँ पे आना चाहिए, उसको मैं मद्देनजर रख के फिर घर डिज़ाइन करता हूँ कि कैसे घर डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए वो पंडित को मुहूर्त पूछ ले, नहीं तो मुहूर्त उनको पंडित को ही पूछना पड़ेगा, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं। मतलब पूरा अभी संस्कृति तरीके से जो भी होता है हाँ। पूरा ध्यान में रख के आप तैयार करते हैं? सर बेसिकली हमारे ये एक तो मैं भी पंडित हूँ, तो एक सनातन धर्म भी है हमारा। दूसरा क्या है कि मेरे पास हर एक कम्युनिटी के लोग आते हैं, हिंदू आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सिख भी है मेरे पास, सभी हैं। तो मुझे ये नहीं है कि मैं एक ही कम्युनिटी का कुछ भी कर रहा हूँ। मेरे पास मुस्लिम बहुत सारे क्लाइंट हैं, मेरे बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड क्लाइंट्स हैं, हिंदू भी हैं। मैं उनको घर पूछता हूँ कि आपको घर चाहिए कितना, प्लानिंग बताता हूँ, बजट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। मैं उनको बोलता हूँ आप बता दो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, वो मैं डिसाइड कर लूँगा कि कहाँ पे रूम आएगा, कहाँ पे किचन आएगी, पूजा रूम आ गया। जैसे हमारे बहुत सारे मुस्लिम क्लाइंट हैं, उनका भी मैंने उनकी भी जो बुक्स वगैरह हैं वो मैंने पढ़ी हुई हैं कि उनकी जो, जैसे हम पूजा करते हैं वैसे वो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो उनकी डायरेक्शन क्या है, कैसे है, वो सब मैं चीज़ें ध्यान में रख के कर। कभी जी क्या कुछ मैसेज अब बिलावर के लोगों के लिए, जो भी लोग आगे पीछे आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनको लास्ट में? मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने सपनों का घर बनाना है, जब भी बनाना हो, आप पहले एक प्रॉपर प्लानिंग करें। 2-3 महीने, 1-2 हफ्ता, कम से कम 1-2 हफ्ता आप ले, प्रॉपर प्लानिंग करें, विद फैमिली करें। दूसरा, आप अपना बजट देखें, आपका बजट क्या है। कई बार तो बहुत सारे होता है कि मैं 20 लाख में घर चाहता हूँ, तो आपका बजट 30 पहुंच जाता है, 25 पहुंच जाता है।
एक प्रॉपर प्लानिंग करें, उसके बाद एक आर्किटेक्ट हायर करें। मैं नहीं कहता कि आप मेरे से बनाएं, किसी से भी बनाएं, लेकिन एक प्रॉपर प्रोफेशनल आर्किटेक्ट जिसका एक प्रॉपर सेटअप हो, जिसकी एक टीम वर्क हो, आप उसको हायर करें। उसके बाद नेक्स्ट आप अपना घर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी से जो कि देवल के ही रहने वाले, उनका ऑफिस जो है वो मैं आपको एड्रेस पहले ही बताया, देर में है। और इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अपना घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम जब भी घर बनाते हैं तो मुझे लगता है ज़िंदगी में इंसान बड़ी मुश्किल से घर बनाता है, कोई मेहनत करके। तो उसकी अगर प्रॉपर प्लानिंग ना हो, हम बिना प्लानिंग के उसको बनाते तो उसका नुकसान जो है वो भी हमें हो सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सारी कैजुअलिटीज़ ऐसी हो रही हैं, ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ किसी इंजीनियर के साथ डिस्कस करके ही अपना घर का कार्य जो है वो शुरू करें। तो ये कवि जी ने आपको पूरा बताया। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचे। धन्यवाद। देखते रहें खबर वाला टीवी।